साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमने भगवान बुद्ध को नमन किया। अब हम हमारे गुरुजी को, जिन्होंने हमें धर्म को सिखाया, उन्हें नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, भगवान का धर्म बहुत ही सुंदर है। भगवान के धर्म में जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है, उसे यदि कोई सुधने व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सुन ले, उस पर चलने का प्रयास करे, उसको मन में धारण कर ले, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सा कल्याण, बहुत सा सुख उत्पन्न कर वास कर सकता है, बहुत सा सुख अपने जीवन में अर्जित कर सकता है। आज हम जो धर्म की देशना सुनेंगे, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे, वह भगवान का धर्म बहुश्रुत होने के बारे में है, या कहे तो श्रुतवान होने के बारे में। श्रुतवान होना यानी सुना हुआ धर्म संग्रहित होना। हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय से हमें भगवान बुद्ध की वाणी को परिशुद्ध रूप से सुनने में न मिलने के कारण हमारे समाज में, हमारे आसपास अनेक सी भगवान बुद्ध के प्रति अनेक ऐसी मिथ्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिन्हें सुनते समय हमें लगता है कि यह बात तो भगवान ने नहीं बताई होगी। अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति भगवान की कही वाणी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इन सब के पीछे एकमेव कारण है, वह है धर्म को न सुनना, या फिर सुना हुआ धर्म का संचय न होना। देखो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धर्म सुना नहीं है, या फिर न धर्म न सुनने के कारण इन दृष्टि में पड़कर व्यक्ति बहुत सा पाप कर्म, या फिर कहे तो बहुत सा अकुशल कर्म अपने जीवन में इकट्ठा करता है। भगवान कहते हैं जो धर्म सुन ले, जो धर्म को धारण कर ले, जो धर्म पर चलने का प्रयास कर ले, ऐसा पुरुष, ऐसा व्यक्ति सुगति को जाता है, धर्म को धारण कर लेता है, भगवान की वाणी को अपने जीवन में पूर्णतः देख लेता है। तो उस व्यक्ति में जो दृष्टियां है, उस व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं, वह सब धर्म के साथ साथ, धर्म के अध्ययन के साथ साथ धीरे धीरे कर सम्यक दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है ना। इस आशय में भगवान बुद्ध ने एक बहुत सा सुंदर सूत्र का उपदेश किया है। इस सूत्र का नाम है अल्पश्रुत सूत्र, अल्प सुना हुआ धर्म। भगवान कहते हैं, चत्तारो भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मि। भिक्षुओं, इस लोक में 4 तरह के लोग दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। भगवान उनके बारे में बताते हैं, कहते हैं, अपसुतो सुतेन अनुपपन्नो। धर्म को थोड़ा सा सुना है, अल्पश्रुत है, पर सुना हुआ धर्म उसने मन में धारण नहीं किया। दूसरा पुद्गल है अपसुतो सुतेन उपपन्नो। थोड़ा बहुत धर्म सुना है, थोड़ा सा धर्म सुना है, परंतु उसने मनन कर लिया है, उस पर चिंतन करता है,
बहुसुतो सुतेन अनुपपन्नो, बहुश्रुत है परंतु धर्म को धारण न किया हुआ। बहुसुतो सुतेन उपपन्नो, बहुश्रुत है और उसने अपने मन में धारण कर लिया है। इन चार प्रकार के व्यक्तियों के बारे में भगवान बुद्ध ने सूत्र में उपदेश किया है। आज हम इन चार व्यक्तियों के व्यवहार को, चार व्यक्तियों को समझने का प्रयास करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सी दर्जे का व्यक्ति मैं हूँ, मैं किस श्रेणी में आता हूँ। ठीक है, देखो भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, भगवान कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया है वह उपदेश 9 विभागों में विभाजित है, जिसे भगवान का 9 अंगों का शास्त्र का शासन कहते हैं नवांग शास्त्र शासन। इस 9 अंगों में आता है, भगवान कहते हैं कि सूत्र, हम जो धर्म की देशना सुनते हैं पढ़ते हैं वो सूत्र, फिर गेय जो लय के द्वारा उत्पन्न किया है, लय में जो है गाथाओं के स्वरूप में, कविता के स्वरूप में है वह, व्याकरण अर्थ विभजित कराने जैसा, गाथाएं जैसे धम्मपति गाथा है, उदान में जो गाथाएं हैं आदि। इसके बाद में उदान, एकाएक प्रकट किया हुआ, प्रसन्न चित्त से प्रकट किया हुआ भगवान की वाणी उदान। इतिवुत्तक की, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने इस संदर्भ में ये कहा है, ऐसा इतिवुत्तक। उसके बाद में जातक, अपने पिछले जन्मों के बारे में, जहाँ से उन्होंने धर्म को सीखने का प्रयास किया, जहाँ से उन्होंने धर्म को धारण करने का, या फिर कहे तो बुद्ध बनने के लिए जिन पारमिताओं को पूर्ण किया, उन जीवन में जो घटित हुआ उनकी कथाओं का विस्तार जातक में आता है। उसके बाद में अद्भुत धर्म, भगवान ने धर्म में जो अद्भुतता बताई है उस अद्भुतता का विस्तार विग्रह जिसमें आता है वह अद्भुत धर्म। और फिर वेदल, जो चर्चाएं हुई भगवान के साथ, उनके साथ। तो इन 9 अंगों से युक्त धर्म देशना को भगवान का नवांग शास्त्र शासन कहते हैं। 9 अंगों में विभाजित भगवान बुद्ध का शास्त्र का शासन। तो यह जो बहुश्रुत होना है वह है कि उस व्यक्ति ने इन 9 अंगों को सुनने में आना चाहिए, इस भगवान की वाणी को सुना हुआ होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जिस व्यक्ति के बारे में पहले बताते हैं वह कहते हैं कि यह पहला व्यक्ति जो है अल्पश्रुत है, बहुत ही थोड़ा सा सुना हुआ। कैसे कि जैसे कभी कभी हम एक आध बार अपने भिक्षुओं को अपने घर में बुला लेते हैं और फिर उनसे हम कुछ गाथाएं सुनते हैं या फिर थोड़ा सा प्रवचन सुनते हैं और फिर साल भर के लिए उसके बाद कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, भारत में हम परित्राण के लिए बुलाते हैं और साल में एक बार बंदे जी से धर्म सुनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वह अल्पश्रुत है, क्योंकि उसने बहुत सा धर्म नहीं सुना है। एक आधी वाणी भगवान की सुनी है, एक हाथ शब्द भगवान का सुना है। और भगवान कहते हैं कि ये जो पहला व्यक्ति है वह वाणी को सुनता है, परंतु उस वाणी को सुनने के बाद उसे भूल जाता है, जैसा अक्सर हमारे साथ होता है। कैसे? हम बंते जी का प्रवचन सुन लेते हैं और जिस आसन पर बैठकर सुने उसे छोड़ते ही सब भूल जाते हैं, होता है ना? हाँ। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत थोड़ा सा धर्म सुनता है और उस धर्म को धारण न कर पाता, वह पहला व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति है जो भगवान का धर्म थोड़ी सी मात्रा में सुनता है, अल्पश्रुत है। थोड़ा सा धर्म सुनने के बाद उस धर्म पर मनन करता है, चिंतन करता है कि बंते जी ने जो बात बताई है, भगवान की जो वाणी है, वह मेरे जीवन में निश्चित ही सुख प्रदान करने वाली है। मैंने इस पर आचरण करना चाहिए, समझना चाहिए। तो वह करने का प्रयास करता है, परंतु थोड़ा सा धर्म सुना हुआ होने के कारण वह उसे अच्छी तरह से
प्रगल्भित नहीं कर पाता, उसे बढ़ा नहीं पाता, विकसित नहीं कर पाता, तो उसके धर्म का अध्ययन करने की जो सीमा है सीमित है। सुख पाने की जो सीमा होती है वो सीमित हो जाती है। भगवान कहते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वह धर्म को थोड़ा सा सुनता है, परंतु थोड़े से सुने हुए पर चलने का प्रयास करता है, तो यह व्यक्ति अच्छा है, परंतु धर्म न सुना हुआ होने के कारण वह आधे मार्ग तक ही पहुंच सकता है। भगवान बुद्ध तीसरा धर्म बताते हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है बहुश्रुत है। बहुश्रुत होना यानी धर्म को बहुत सारा सुनना। तो कई उपासक ऐसे हैं, कई उपासिकाएं ऐसे हैं जो निरंतर विहार में जाती है, बुद्ध विहार जाती हैं, सुबह संध्या में पूजा अर्चना करती हैं, उसके बाद में निरंतर भिक्षुओं की सेवा में रहते हैं, बहुत सा भगवान का जो धर्म है वह श्रवण करती हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बहुत सारा जिसने सुना हुआ है ऐसा व्यक्ति बहुश्रुत है। परंतु यह जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में भगवान बताते हैं उसने बहुत सारा सुन लिया, परंतु जो धर्म का उसने उसके ऊपर मनन करना चाहिए, अपने मन में उस पर चिंतन करना चाहिए, यह चिंतन करने की बात छोड़ दी। क्या किया उसने कि धर्म को सुना, बहुत सुना 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 और उसको बिल्कुल भी स्मरण नहीं किया, उसको मन में बिल्कुल भी धारण नहीं किया। तो क्या हुआ, जो सुन लिया है वो जैसे का वैसा धरा रह गया, है ना। तो सुन रहा है, श्रद्धा जाग रही है, सुन रहा है, बंदी जी लोगों की सेवा कर रहा है, सुन रहा है, मन में मैं बौद्ध हूं इस बात को धर रहा है, परंतु धर्म को धारण करने का जो सुख है वह व्यक्ति उससे अब तक अलिप्त है ना। तो वो उस धर्म को सुनने मात्र का सुख प्राप्त कर सकता है, परंतु उस पर चलकर जो सुख प्राप्त हो वो नहीं हो सकता। ऐसा तीसरा व्यक्ति इस लोक में विद्यमान है ना। आप और हम सब ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि चौथा व्यक्ति, भगवान उसके बारे में बताते हैं, ये जो चौथा व्यक्ति है वह धर्म को सुना हुआ है, निरंतर भिक्षुओं के सानिध्य में रहता है, या फिर जहां से धर्म सुनने में मिले वह वहां जाकर धर्म को सुनता है, संघ की सेवा करता है, धर्म को सुनता है, भगवान की वाणी को अपने अंदर संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और ये जो वाणी उसने इकट्ठा कर ली है उसके ऊपर वह अपने जीवन में समय देखते हुए चिंतन करता है, मनन करता है, उस धर्म को मन में धारण कर लेता है कि मैंने धर्म में सुना है। जैसे कि हम देखते हैं कि महामंगल सूत्र में कहा गया है कि माता पिता की सेवा करना मंगल का कारण है, पर माता पिता की सेवा श्रद्धा से करना और करते हुए उस सुख को पाना जो व्यक्ति करता है उसे वही देख सकता है। भगवान कहते हैं कि बहुत से शिल्पों का ज्ञान होना, अनेक सी विद्याओं को सीखना, यह उसके मंगल के लिए है, पर जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वह जब सीख लेता है अनेक सी विद्याओं को, अनेक सी कलाओं को सीख लेता है और उनका उपयोग अपने जीवन में करता है, तो उस कलाओं के द्वारा, उस विद्या के द्वारा जो सुखमय जीवन होता है उसका, वह उसे प्रत्यक्ष देख लेता है। भगवान ये चौथे व्यक्ति के बारे में ऐसा ही उपदेश करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो चौथा व्यक्ति है, संघ के सानिध्य में रहते हुए, धर्म को सुनते हुए, जिसमें सूत्र है, गेय है, व्याकरण है, गाथाएं है, उदान है, इत्युत्तक है, जातक है, अद्भुत धर्म है और वेदल, इन 9 अंगों से युक्त भगवान की वाणी को सुनता है और उसके ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है। चिंतन और मनन करते हुए जो सारपूर्ण जो बातें हैं, जो सुनने लायक बातें हैं, उनकर चिंतन करते हुए
अपने जीवन में उतारता है और उसके मन में जो पुराने जो विचार थे, जो कि यह विचार भगवान की वाणी में नहीं है, या फिर भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा, ऐसी जो मिथ्या दृष्टि जो विचार उसमें पूर्ववत थे, वह इस वाणी को सुनते सुनते धीरे धीरे उसके मन से, धीरे धीरे उसके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो उसके जीवन में यह जो असार है, बाहर की जो तुच्छ बातें हैं, वह दूर हो जाती हैं और भगवान की पवित्र निर्मल वाणी इकट्ठा होती है। इस निर्मल वाणी से वह व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र करता है, सुंदर बनाता है, बड़े अच्छे से इसके ऊपर चलते हुए सुख और शांति को पाता है। ऐसा जो बहुश्रुत व्यक्ति है, जिसने धर्म को सुना है और उसने उस धर्म को अनुभव भी किया है, ऐसे व्यक्ति के लिए हमें यह नहीं कहना पड़ता कि तुम शीलों का पालन करो, तुम दान दो, तुम श्रद्धा उत्पन्न करो, तुम भांति लोगों की सेवा करो। ये करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यह स्वयं उसने भगवान की वाणी को सुनते हुए, भगवान की वाणी को देखते हुए, अपने जीवन में उतारते हुए उसके सुख का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसा सुख का आनंद लेते लेते उसे पुनः किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर हम लोग कहते हैं, भिक्षुगण कहते हैं कि उपासक ने शीलवान होना चाहिए, उपासक ने अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उपासक ने धर्म का जीवन आचरण करना चाहिए। हम यह करने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो पाते। इसका कारण है हमारा धर्म का अधूरा ज्ञान, बहुत ही थोड़ा सुना हुआ धर्म, यह उसका कारण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो बहुश्रुतवान व्यक्ति है, जिसने धर्म को बहुत सुना है और जिसने मन में धारण कर लिया है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कल्याणमय वाणी, भगवान के कल्याणकारी पथ पर चलते हुए सुख को पाता है, शांति को पाता है। इस धर्म को अपने जीवन में देखते हुए जो धर्म का गुण है, पच्चतं वेदि तब्बो विन्युहि, सुज्ञ व्यक्तियों द्वारा, प्रज्ञावान व्यक्तियों द्वारा, समझदार व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष जीवन में देख लेना, इस गुण से संपन्न हो जाता है। अब बताओ कि इन चार व्यक्तियों में कौन सा व्यक्ति हम बनना चाहिए, कौन सा व्यक्ति हमने बनना चाहिए? चौथा है ना, क्योंकि इस व्यक्ति की जो पुरानी मिथ्या धारणाएं थी वो समाप्त हो रही है। उसकी भगवान बुद्ध के प्रति जो भ्रांतियां थी, जो सुना हुआ था कि भगवान बुद्ध के धर्म में ये नहीं है, भगवान बुद्ध की वाणी में ये नहीं है, भगवान बुद्ध ने मात्र इतना ही उपदेश किया, तो यह जो सारी मिथ्याएं थी, वाणी को सुनते सुनते जीवन में उतारते उतारते सारी की सारी मिथ्याएं दूर होनी शुरू हो गई। अब वह भगवान को धर्म की दृष्टि से देखता है तो उसे भगवान बुद्ध निर्मल नजर आते हैं, पवित्र नजर आते हैं, परिशुद्ध नजर आते हैं। तो ऐसी दृष्टि से जब भगवान को देखेगा तो वह भगवान के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न करेगा, धर्म की वाणी से भाव विभोर हो जाएगा, मन प्रसन्न प्रफुल्लित हो उठेगा, धर्म के सुख को पूर्णतः साक्षात कर पाएगा, है ना। तो अपनी दृष्टियों को बदलने के लिए, पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए, भगवान को पूर्णतः परनिर्मल परिशुद्ध स्वरूप में देखने के लिए हमें बहुश्रुत होना, धर्म का अध्ययन करना, धर्म पर मनन करना, चिंतन करना जरूरी है। तो हम और आप प्रयास करना चाहिए कि चौथा व्यक्ति जो भगवान ने बताया है उसकी तरह होने का। कितनी सुंदर वाणी है भगवान की कि चार व्यक्तियों को बताया और चारों में भेद भी बताया, और चौथा व्यक्ति जिसमें इतने गुण हैं उसको भी प्रकट कर कर बता दिया।
कि व्यक्ति जब सुने इन वाणी को तो उसकी तरह होने का प्रयास करे, है ना। संघ में या फिर उपासक उपासिकाओं में भगवान ने अनेक उपासिकाओं का उपमा देकर बताया है, अनेक उपासिकाओं के बारे में बताया है, जिसमें नंद माता है, जिसमें खजुत्तरा देवी है, जिसमें सामवती करके है, जिसमें उपासकों में चित्त गृहपति, उपालि गृहपति, इनकी तरह भगवान ने होने को कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जिस धर्म को सुना अपने जीवन में उतारा और उसे साक्षात कर लिया। तो हमें भी इस धर्म से, भगवान की इस वाणी से, अल्पश्रुत सूत्र से हमें श्रुतवान होने का भाग्य मिले। यह धर्म आप सभी को धर्म को धारण कर कल्याणमयी पथ पर अग्रसर होने के लिए, निर्वाण के लिए उपकारक हो। साधु साधु साधु।